सारा इनके भीतर में जा रहा है। इनके फिल्टर पर दो। जितने पैसे कमा रहे हो सारे खत्म हो रहे हैं, सारे ईएमआई में जा रहे हैं। जितने पैसे कमा रहे हो उससे भी ज्यादा ईएमआई है, सारा इनके भीतर में जा रहा है। इनके फिल्टर पर दो। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि कर्ज में के जाल में कैसे आम और खास आदमी सिविल को बचाने के लिए कैसे कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। जैसे आपने कोई पुरानी फिल्म देखी हो, गुनाह के दलदल में आदमी फंसता चला जाता है। जैसे पुरानी फिल्मों में कहते थे भाई आदमी ने एक गुनाह किया, एक क्राइम किया और उसके बाद वो उस दलदल में फंसता चला जाता है। एक से बचने के लिए दो, दो से पांच, पांच से 10 और 10 से 25 गुनाह उससे हो जाते हैं और वो कर्ज के दलदल में फंसता चला जाता है, गुनाह के दलदल में फंसता चला जाता है। साथियों, हर रोज मेरे साथ हर महीने की अगर मैं बात करूं तो सैकड़ों आदमी मेरे साथ जुड़ते हैं टेलीफोनिकली और दर्जनों आदमी मेरे से मीटिंग करने के लिए आते हैं। हर महीने की अगर मैं बात करूं, हर रोज की अगर मैं बात करूं तो 20-25 आदमी कम से कम होंगे जिनको मैं एडवाइस देता हूं। सारों की सब लगभग सिमिलर प्रॉब्लम है, सबकी लगभग एक जैसी समस्या है। जब मैं उनसे टेलीफोनिकली बात करता हूं या पर्सनली मीटिंग करने आते हैं तो वो कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। वो कहते हैं सर बिजनेस में लॉस हो गया। अरे भाई, बिजनेस में लॉस नहीं हुआ, लॉस तो आपने लोन लेके कर दिया। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। लोग क्या करते हैं, एक क्रेडिट कार्ड लिया, एक लोन लिया, किसी कारण से वो नहीं भरा गया, उसको चुकाने के लिए एक और लोन लिया, फिर नहीं भरा गया, एक क्रेडिट कार्ड लिया, फिर क्रेडिट कार्ड को किसी पेट्रोल पंप पे जाके कैश करवाया। बहुत से हमारे देश में पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल, बहुत से उसको कैश कर रहे हैं। बैंक एनबीएफसी कंपनी को भी पता है कि यार ये अगर 80,000 रुपए कैश करवाए, 80,000 रुपए कौन सी गाड़ी है इसके पास, कौन सा ही वो हवाई जहाज ले रहा है जिसमें तेल डलवाने लग रहा है पेट्रोल पंप पे जाके, 80,000 रुपए कैश करवा रहा है। वो कैश करवा के वो घर नहीं लेके जा रहा, वो मिनिमम अमाउंट भर रहा है क्योंकि पहले ही 4 क्रेडिट कार्ड या 8 उसके चले हुए हैं। साथियों, ऐसे आदमियों को जानता हूं जो मेरे साथ टेलीफोनिकली जुड़ते हैं या पर्सनली मीटिंग भी करने आते हैं। अगर उसने 25 लाख रुपए का लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड का यूज किया है, उसमें उसने मुश्किल से 8-10 लाख रुपए यूज किया है। अगर आपके पास भी 5-7 क्रेडिट कार्ड हैं तो आप भी मेरी बात के गवाह हैं कि यह बात सच है। होता क्या है, आदमी सोचता है यार सिविल ठीक रह जाएगा, सिविल को बचाने के लिए इसके कर्ज के दलदल में दसता चला जाता है और जब तक समझ आती है 1.5-2 साल बीत चुके होते हैं, चारों तरफ से हाथ रुक जाता है। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अब ना तो कोई लोन दे रही है, ना पर्सनल लोन दे रही है, ना बिजनेस लोन दे रही है। और जो ये क्रेडिट कार्ड वाले हैं ये भी अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं जब 8-10 क्रेडिट कार्ड हो जाते हैं। फिर वो आदमी मृत्यु शैया पे पहुंच जाता है, वो सुसाइड करने के ऑप्शन पे आ जाता है। वो सोचता है मैं आत्महत्या कर लूं। आत्महत्या करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। अभी आप जिंदे हैं, अभी आपको कितनी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कितनी आ रही है, और जिस दिन आप नहीं रहेंगे तो 1000 गुना फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएगी आपके बच्चों को। ना तो आपका सगा भाई उसको पाल पाएगा, उनका पालन पोषण कर पाएगा, ना आपका सगा साला उनका पालन पोषण कर पाएगा। तो कौन दुनिया में ऐसा आदमी है जो आपके बच्चों को आपसे अच्छा लाइफस्टाइल दे पाएगा? जैसा आप कर्जाई होने के बाद भी उनको दे रहे हैं, ऐसा भी कोई नहीं दे पाएगा। और ना ही आपके बच्चों को आपसे ज्यादा दुनिया में कोई प्यार कर सकता है। जिस दिन आपको यह बात सोचेंगे, दिमाग में लेके आएंगे, कभी आत्महत्या का विचार मन में नहीं आएगा। लाखों आदमियों को अमरदीप कादियान आत्महत्या करने से, सुसाइड करने से बचा चुका है। साथियों, सबसे पहले आप एक बात समझे, जो बात आपको 2 साल बाद समझ में आनी है
भाई सिविल खराब होगा। अबे 2 साल बाद भी खराब होएगा यार, जब पैसे ही नहीं है। कहीं से पैसे आ जाएंगे, पैसे दे दूंगा। अबे कहीं से का सट्टा लगा रहे होगा, मुंडा 5 लगा रहे होगा रात को, या जुआ खेल रहे हो, कहीं से आ जाएंगे। पेड़ पे से तोड़ के ले आके इनको दे दोगे क्या? भाई अगर पैसे हो तो पैसे दे दे, नहीं पैसे हैं तो जितना फंस चुके हो उससे ज्यादा ना फंसो सिविल बचाने के चक्कर में। सिविल तो आज भी खराब होना, कल भी हो जाते यार, सिविल खराब हो जाएगा। भाई अगर लोन लेना है, अगर लोन उतारने के लिए लोन लेना है, तो भाई उस लोन से ज्यादा लोन लो, ताकि वो एक बीमारी तो खत्म हो जाए। नहीं तो होता क्या है, पहले आदमी 10 लाख का लोन ले रहा है, फिर उसको 10 का मिलता नहीं है, फिर 6 का मिल रहा है, फिर 6 का ले रहा है, फिर 6 का भी नहीं मिल रहा, तीसरी बार में फिर 4 का ले रहा है, फिर क्रेडिट कार्ड ले रहा है 2 लाख का, फिर 1 लाख का ले रहा है, फिर 70,000 का ले रहा है, फिर 50,000 वाला क्रेडिट कार्ड ले रहा है, फिर 30,000 रुपए वाला क्रेडिट कार्ड ले रहा है। हो रहा क्या है, वो सर्कल घूम घूम के और भाई क्रेडिट कार्ड पे जो है मिनिमम अमाउंट के नाम से पैसा ले रहे हैं, पढ़े लिखे आदमियों को मूर्ख बना रहे हैं। 60% ब्याज है इनका, जिसको ये मिनिमम अमाउंट कहते हैं। क्यों नहीं इंटरेस्ट लिखते, क्यों नहीं ब्याज लिख के भेजते आपके पास? और कुछ एनबीएफसी कंपनियां तो 90-100% तक भी ब्याज ले रही हैं, जो मिनिमम अमाउंट के नाम पे ले रही हैं। वो तो ये तब है अगर आप उसको टाइमली पे कर रहे हैं, टाइमली इनको मिनिमम दे रहे हैं, इनका ब्याज दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं तो 160% भी है। भाई ब्याज तो जो है वो राज को खोद है, मतलब राजा को भी भिखारी बना देता है। ब्याज ऐसी चीज है। हां, आपको किसी बिजनेस व्यापार काम धंधे के लिए लोन चाहिए, आप लें। अगर कोई भी ऐसे काम के लिए आप लोन ले रहे हैं जिससे आपकी जेब में पैसा आता है, तो आपको लोन लेना चाहिए। जिससे आपकी जेब में पैसा नहीं आता उसके लिए आप लोन ले रहे हैं, तो भाई वॉरेन बफे ने यह कहा है कि अगर आप गैर जरूरी चीज आज खरीदोगे तो ऐसा टाइम आ जाएगा 2 साल के बाद कि आपको अपनी जरूरत की चीज भी बेचनी पड़ेगी। साथियों, इस कर्ज के जाल से बचे। सिर्फ सिविल को ठीक करने के लिए रे भाई तो 5 लाख का कर्जा ही है यार, फिर 25 लाख का कर्जा ही हो जाएगा यार। अब तो 50 लाख का इनके चक्कर में फंस के फिर 5 करोड़ को हो जाएगा, तब जाके समझ में आएगी सिविल खराब होने दे यार। 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए, 25 लोन भी अगर डिफॉल्ट हो गए, सारों की 5-5 EMI भी अगर डिफॉल्ट हो गई, चाहे सारे अनसिक्योर थे, सारे क्रेडिट कार्ड थे, सारे सिक्योर थे, या आधे अनसिक्योर थे, आधे सिक्योर थे, तो भी ये क्राइम की श्रेणी में नहीं है। अगर चेक दे रखा है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चेक बाउंस कर देंगे यार। चेक बाउंस डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देख लेना। हमारा यूट्यूब पे जो चैनल है डिसेंट एडवाइस के नाम से, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं, पिछले 1 साल में 1100 से भी ज्यादा मैं वीडियो डाल चुका हूं। यही कारण है कि अमरदीप कादियान का चैनल जो है डिसेंट एडवाइस यूट्यूब पे सबसे ज्यादा नंबर 1 पे आज की डेट में देश में। क्यों? क्योंकि मैं आम आदमी को सामान्य बोलचाल की भाषा में बता और समझा देता हूं, और ऐसी बात बताता हूं जो उसके दिल के साथ जुड़ी हुई है, जो उसके साथ हो गई है। नहीं तो अगर वो कर्ज के जाल में फंसा हुआ तो 100% उसके साथ होगी। भाई 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए तो भी क्राइम की श्रेणी में नहीं है। ज्यादा से ज्यादा चेक बाउंस कर देंगे। चेक बाउंस भी कर दिया, नहीं भी चेक बाउंस किया, अगर नहीं भी दिए तो सारे देश के किसी भी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ FIR दर्ज नहीं हो सकती। आपके ऊपर मुकदमा थाने के अंदर दर्ज नहीं हो सकता, कोर्ट में हो सकता है, कोर्ट में चलने दे यार। 138 का भी होगा तो तुरंत प्रभाव से आपको जेल नहीं होगी, ना ही तुरंत प्रभाव से, तुरंत इमीडिएट आपकी FIR दर्ज हो सकती किसी भी पुलिस स्टेशन में। ना ही कोई पुलिस वाला आपके घर आ सकता, ना ही कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर सकता, क्योंकि पुलिस का काम, हमारे देश की भी बात अगर छोड़ दें, सारी दुनिया के अंदर की भी अगर हम बात करें, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था बनाए रखना है, ना कि किसी भी बैंक या NBFC कंपनी की रिकवरी करके उसको देने का। अगर कोई आपके पास ऐसा पुलिस वाला बन के फोन कर रहा है तो समझ लो वो चवन्नी छाप है, और चवन्नी छापों का यमराज ये अमरदीप कादियान। नाम तो सुना ही होगा, अरे नहीं सुना तो भाई गूगल करके देख लिए। जैसे ही अमरदीप कादियान लिखेगा सबसे ऊपर ये अमरदीप कादियान का ही चैनल आएगा।
अमरदीप कादियान की फेसबुक आईडी आएगी। क्या कारण है? लाखों आदमियों का नाम है अमरदीप कादियान हमारे देश में। क्या कारण है कि गूगल पे सबसे ऊपर आ रहा है, यूट्यूब पे सबसे ऊपर आ रहा है? क्या कारण है भाई? लोग इसको सर्च कर रहे हैं, इसीलिए यह सबसे ऊपर है। तो डरे घबराए नहीं, कर्ज के दलदल में ना फंसते जाए, खास तौर पे सिविल खराब होने के। अरे सिविल खराब होना 500 बार होने दे यार, थारे दादा परदादा ने लोन लिए थे गए, वे नहीं अपनी जिंदगी पूरी करके मरेगे मेरे यार। नहीं, जब नहीं कर्ज था, नहीं लोन ले रखा था, तब जिंदगी शांति क्या आसान है भाई। डरे घबराए नहीं, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है तो YouTube के सर्च के ऑप्शन में वो प्रॉब्लम लिखें, आगे डिसेंट एडवाइस लिखें, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान होगा। क्योंकि मैं 1100 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं पिछले 1 साल में। आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं, आपके पास लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 का नोटिस आ गया, 13(2) का आया, 13(4) का आया, सिंबॉलिक पोजीशन का आ गया, फिजिकल पोजीशन का आ गया, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का आ गया, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 का आ गया, 62 का आ गया, 25 का आ गया, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 25 का, या किसी भी तरह का आपके पास नोटिस आ गया, जो भी आपके पास लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, आपका 2 करोड़ का लोन है, 5 का है, 25 का है, 50 करोड़ का है, या जितने भी करोड़ का आपका लोन है, आप लोन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स लेके मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसका सबका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरी टीम के पास होता है नंबर, और 5 आदमी मेरी टीम में काम कर रहे हैं, तुरंत इसका रिप्लाई आता है। नॉर्मल कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, नॉर्मल मैसेज करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, इसको सेव करके व्हाट्सएप कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।